हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जॉर्जियस सेंट पियरे के बारे में। जॉर्जियस सेंट पियरे, जिनका निकनेम है द रश, उनका जन्म हुआ था 1981 को क्यूबेक, कनाडा में। वो यूएफसी के 2 डिवीजन चैंपियन है, मिडलवेट डिवीजन और वेल्टरवेट डिवीजन, और 2020 के यूएफसी हॉल ऑफ फेम इंडक्टी भी हैं। थोड़ा बहुत उनका हाइट और रीच ये सब के बारे में बात करते हैं। जीएसपी का हाइट है 5 फीट 10 इंचेस और उनका रीच है 6 फीट 4 इंचेस। बहुत ही लंबा रीच है। उस्मान का भी 6 फीट 4 इंच का रीच था और दोनों में थोड़ा बहुत रेसलिंग का सिमिलरिटी दिखता भी है मुझे, जीएसपी और उस्मान के रेसलिंग स्टाइल में। और जीएसपी का वेट है 84 केजी या 185 पाउंड्स। वो 170 पाउंड्स में भी कम्पीट करते थे। यूजुअली उनका कॉम्पिटिशन वेट 170 पाउंड्स रहा, लेकिन जब उन्होंने रिसेंटली 2017 में अपना कमबैक किया तो उनका वेट था 185 पाउंड्स। जीएसपी का एमएमए करियर में रहा 26 विन और 2 लॉसेस। दोनों लॉसेस को जीएसपी ने बाद में आके एवेंज किया। एक लॉस था मैट सेरा के अगेंस्ट और दूसरा लॉस था मैट ह्यूग्स के अगेंस्ट। दोनों लॉस को बहुत ही कन्विंसिंग फैशन में जीएसपी ने ओवरकम किया और दोनों को फिर से आके हरा दिया। जीएसपी के हेड कोच का नाम है फिराज ज़हाबी, जो कि ज़हाबी एमएमए या ज़हाबी जूजित्सु, कोई सेंटर ऐसा ही नाम का उनका, और बहुत ही अच्छे कोच हैं। ब्राजीलियन जूजित्सु के कोच भी हैं और ओवरऑल बहुत अच्छा गेम बना देते हैं एमएमए का। और जीएसपी एक ऐसे फाइटर थे जिन्होंने बहुत डिफरेंट कोचेस का हेल्प लिया था। सिर्फ ज़हाबी उनके कोच नहीं थे, उनके कोच ग्रेग जैक्सन भी थे, जो कि जॉनी बोन जोन्स के कोच भी हैं। उन्होंने फ्रेडी रोच से बॉक्सिंग भी सीखा था। बहुत ही वेल राउंडेड टाइप का था उनका जो कोचिंग था। कोचिंग सीखा उन्होंने, जिससे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से सीखा है एमएमए कोचिंग। और क्योकुशिन कराटे में 3rd डान के ब्लैक बेल्ट हैं वो, और ब्राजीलियन जूजित्सु में भी ब्लैक बेल्ट है। उनका एक्चुअल में फाइटिंग करियर तो लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन कराटे जो उन्होंने सीखा था वो 7 साल की एज से सीखना शुरू किया। लेकिन उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट जब आया, जब 15 इयर्स की एज में उनके कोच का निधन हो गया। उसके बाद तो बस उन्होंने अपना लाइफ का जो पर्सपेक्टिव था चेंज हो गया, और शायद उसी पॉइंट के बाद उन्होंने ठान लिया कि मैं एमएमए फाइटर ही बनूंगा। एमएमए फाइटर बनने से पहले जीएसपी ने बहुत हार्डशिप्स फेस किया और बाउंसर का काम किया, गार्बेज मैन का काम किया, और ऐसा स्ट्रगल बहुत चलता रहा। 2-3 छोटे छोटे एमेचर ऑर्गेनाइजेशंस में भी फाइट किए। भले इस बीच में उन्होंने कराटे में बहुत सारे चैंपियनशिप जीते थे, लेकिन उनका ड्रीम था यूएफसी ज्वाइन करने का, एमएमए में फाइट करने का। उनको ये चांस मिला अपना सपना पूरा करने का 2004 को, जब यूएफसी ने उन्हें डेब्यूट का मौका दिया। उन्होंने अपना डेब्यूट किया था एक बहुत ही अच्छे फाइटर जिनका नाम था कारो पारिसियान, और ये हुआ था 2004 में यूएफसी 46 में। उस कार्ड में मैट ह्यूग्स और बीजे पेन भी फाइट किए थे। ये शायद फोरशैडोइंग हो सकता है कि बाद में जाके दोनों को जीएसपी फाइट करेंगे। एनीवेज यूएफसी 46 में जीएसपी ने फाइट किया अपना फर्स्ट फाइट कारो पारिसियान के साथ, और यूनानिमस डिसीजन से हरा दिया। उसके बाद जे हैरियन के साथ फाइट किया उन्होंने 2004 को ही, और उन्हें भी टीकेओ कर दिया। इसके बाद बहुत बड़ा मौका मिला उन्हें मैट ह्यूग्स के साथ फाइट करने का वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए। अपने 3rd फाइट में उन्होंने यूएफसी लेजेंड मैट ह्यूग्स के साथ फाइट किया। जीएसपी को बाद में पूछा गया कि मैट ह्यूग्स के साथ आप क्यों हार गए और आपका परफॉर्मेंस बहुत लैकलस्टर, उतना अच्छा क्यों नहीं था। तो जीएसपी ने बताया कि मैट ह्यूग्स को देख के मैं ऑस्ट्रक हो गया। मतलब मैट ह्यूग्स मेरे इंस्पिरेशन थे और उनके साथ फाइट करना मुझे थोड़ा शॉकिंग सा लग रहा था उस वक्त। इसलिए जीएसपी ने अपना फुल अच्छा 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाए वो, और वो हार गए सबमिशन से, आर्म बार से। बस फिर इसके बाद तो उन्होंने अपना अनडिफीटेड स्ट्रीक पूरा कंटिन्यू किया और जीतते गए। 2006 में उन्हें रीमैच करने का मौका मिला मैट ह्यूग्स के साथ, और इसमें तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और टीकेओ कर दिया उनको। टीकेओ करके जीत गए वो। 1 मिनट 25 सेकंड्स में टीकेओ कर दिया मैट ह्यूग्स, जो कि बहुत ही बड़े लेजेंड है यूएफसी के और बहुत ही अच्छे रेसलर भी हैं। इसके बाद उन्हें फिर बड़ा झटका मिला। जस्ट नेक्स्ट फाइट में उन्होंने मैट सेरा के साथ फाइट किया और हार गए, वो टीकेओ से हार गए। जीएसपी को पोस्ट हारने के बाद पूछा गया कि आप आपको क्या हो गया, आप अच्छा अपना गेम क्यों दिखवाए। तो जीएसपी ने बताया कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना खतरा अच्छा फाइटर होगा ये, और मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, ऐसा टाइप का एक्सक्यूज दिया उन्होंने। ये एक्सक्यूज ही दिया था उन्होंने। वैसे तो बहुत आउट क्लास हो गए थे। मैट सेरा ने 3 मिनट 25 सेकंड में उन्हें टीकेओ कर दिया। फिर उसके बाद तो जीएसपी का शायद गेम बहुत ही चेंज हो गया, बहुत डिफरेंट टाइप का गेम हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी रेसलिंग में बहुत फोकस किया, ओलंपिक टीम के साथ प्रैक्टिस करने लग गए, और
ओलंपियंस लोग के साथ रेसलिंग करने लग गए, ग्रेसी फैमिली के साथ जूजित्सु सीखने लग गए। और इसके बाद कॉस्चेक, जो कि एनसीडब्ल्यूए के 4 बार कम्पीट कर चुके थे एनसीडब्ल्यूए में, रेसलिंग डिवीजन 1 एनसीडब्ल्यूए में 4 बार कम्पीट कर चुके थे जॉश कॉस्चेक, उनको यूनानिमस डिसीजन से हरा दिया। और उसमें जीएसपी का जो रेसलिंग था ट्रेडमार्क डबल लेग टेकडाउन्स, वो देखने को मिला। और उसके बाद फिर उन्होंने मैट ह्यूज के साथ और एक बार फाइट किया, उन्हें भी हरा दिया। ऐसे ही चलते गए। उनको सबसे कड़ा टक्कर शायद मुझे जहां तक लगता है बीजे पेन ने दिया, लेकिन बीजे पेन को भी उन्होंने हरा दिया। बीजे पेन के साथ बहुत अच्छा हुआ था फाइट उनका। और इसके बाद यूएफसी के उनका पुराना जो स्ट्रीक था उसमें लास्ट फाइट हुआ उनका जॉनी हेंड्रिक्स के साथ। और जॉनी हेंड्रिक्स के साथ जो ये फाइट हुआ 2013 में, बहुत ही कंट्रोवर्शियली जीएसपी जीत गए। 5 राउंड का ये फाइट था और बहुत लोग बोल रहे थे कि जॉनी हेंड्रिक्स को जीत जाना चाहिए था और जीएसपी हार गए थे। सो एनीवेज जीएसपी जीत गए इस फाइट को बाय स्प्लिट डिसीजन। फिर इसके बाद उन्होंने कम्पीट करना छोड़ दिया इंडेफिनेटली, वो एक सेमी रिटायरमेंट टाइप के में रह गए। कुछ बताया नहीं उन्होंने, कुछ क्लियर आउट भी नहीं किया कि मैं रिटायर हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। फिर उसके बाद 2017 में उन्होंने अपना कमबैक किया। देखिए यूएफसी में जब जीएसपी फाइट करते थे तो वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करते थे, जो कि 170 पाउंड्स का डिवीजन था। लेकिन 2017 में उन्होंने जब कमबैक किया तो कमबैक किया 185 पाउंड्स के डिवीजन में, जो कि मिडिल वेट डिवीजन है। और उस वक्त माइकल बिस्पिंग उस डिवीजन के चैंपियन थे। माइकल बिस्पिंग के साथ उन्होंने फाइट किया और बस इसके बाद तो जीएसपी ने अपना गेम दिखा दिया। बहुत ही अच्छा फाइट हुआ था, बहुत ही क्लोज था कॉन्टेस्ट। 3rd राउंड के 4 मिनट 23 सेकंड्स में रेयर नेकेड चोक से जीएसपी जीत गए और 2 डिवीजन के चैंपियन बन गए, यूएफसी के मिडिलवेट डिवीजन और यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन के एक्स चैंपियन। सो बाद में जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो मतलब बहुत बाद में ये पता चला कि उस वक्त वो अल्सरेटिव कोलिलाइटिस, जो कि पेट का एक बहुत बड़ा बीमारी है, उसके साथ फाइट कर रहे थे। और ये बीमारी से ऐसा होता है कि आदमी वेट गेन ही नहीं कर पाता है, मतलब वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेंथ भी बहुत कम रहता है आदमी का। तो ऐसा कंडीशन में उन्होंने माइकल बिस्पिंग को हराया था। सो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस से हराया वो भी। और इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट, ऑलमोस्ट अभी तो रिटायर्ड ही हैं, पता नहीं खबीब के साथ कमबैक करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा ही रहा, उनका जो करियर था बहुत ही हॉल ऑफ फेम वर्दी करियर था। और उनका अकॉम्प्लिशमेंट अगर मैं आप लोगों को बताते जाऊं तो शायद मुझे 1 घंटा लग जाएगा, इतना ज़्यादा है उनका अकॉम्प्लिशमेंट। सो बहुत ज़्यादा है। कराटे में, एमएमए में उनके जैसा फाइटर आज तक बना नहीं था। और उनका जो मेन स्ट्रेंथ था वो उनका रेसलिंग भी नहीं था या कराटे का स्ट्राइकिंग भी नहीं था। उनका मेन स्ट्रेंथ जो था वो था अपना फाइट आईक्यू, दिमाग से लड़ते थे फाइट्स। यूएफसी में बहुत ऐसे फाइटर हैं जो फिजिकली बहुत गिफ्टेड होते हैं, एथलेटिक होते हैं। जीएसपी भी गिफ्टेड थे, एथलेटिकली गिफ्टेड थे, फिजिकली भी गिफ्टेड थे। लेकिन जीएसपी का सबसे बड़ा गिफ्ट था उनका ब्रेन, उनका फाइट आईक्यू। और इस आईक्यू के कारण ही वो 2 डिवीजन के चैंप बन पाए और शायद अभी तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स भी हैं। सो या होपफुली खबीब के साथ वो फाइट करेंगे और हमें एक बहुत ही अच्छा मैचअप देखने को मिलेगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।